मैं इस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। वहाँ मैंने इंटरमीडिएट से पढ़ाई करी, इंटरमीडिएट तक। फिर उसके बाद मेरी कर्म स्थली उत्तराखंड बन गई। मैं इस जयंती समारोह में राजा जयलाल सिंह जी का, जो कि एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जिन्हें इतिहास में या कुछ कारणों से उन्हें भुला दिया गया। हम लोग का एक विंग चलता है, संस्कृत इतिहास संकलन। इतिहास संकलन एक संस्था है जो अनछुए पहलू हैं, कुछ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कि लोग नहीं जानते हैं, उसके लिए हम लोग संकलन कर रहे हैं कि ऐसे महान पुरुषों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी है और समाज के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ त्याग दिया, उस इतिहास संकलन में इन लोगों को भी जगह पाने की जरूरत है। हमारे डिप्टी सीएम साहब जानते होंगे, इतिहास संकलन जो कि एक ऐसे समाज के लोगों को, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संग्रह करके एक अनछुए पहलुओं को उनको स्थान दे रही है। मैं भी उसका एक मेंबर होने के नाते मैं इनको भी उसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा, जिससे इनका ऑल ओवर इंडिया में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जाना जाए। और कुछ पहलुओं को जो इन्होंने अपने जो अनछुए से हैं उसमें हम लोग इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के बीच में मैं अपने आप को आके गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं और साथ ही साथ हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री, ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार जी को भी आना था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए। मैं उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। क्योंकि हम लोग एक कुलपति हैं तो कुलपति का कुछ सीमाएं होती है, सब कुछ हम नहीं बोल सकते। लेकिन मैं आप लोगों को एक एश्योरेंस देना चाहता हूं कि हम लोग एक अपने समाज के प्रति जो एक समर्पण की भावना होनी चाहिए, चाहे हम जहां बैठे हो, उसमें हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए। और ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कौन कैसा है, किस परिवेश से आया है। जहां भी हो, जिस तरह से भी हो, उनकी मदद करने की कोशिश करें, चाहे किसी रूप में भी हो। अभी एक चीज और हमारे पूर्वी समाज में मैं कहूंगा, जिसकी वजह से हम लोग कुछ न कुछ पीछे रह जा रहे हैं। हम लोग की एक कॉमन टाइटल नहीं है। हम लोग बहुत से ऐसे पदों पे विराजमान हैं, आसीन हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कुर्मी हैं कि नहीं है। अभी कुछ एक पटेल लिखने की व्यवस्था चालू हुई है, लेकिन अभी वो बहुत कम स्केल पे है। कुछ लोग तो पहचान में आ जाते हैं कि हम लोग कुर्मी समाज से हैं, लेकिन कुछ जो हम लोग लिखते हैं अपनी टाइटल, उसमें कहीं ना कहीं कुछ छुपा होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी पहचान नहीं छोड़ पाते। मैं आप लोगों के बीच में ये श्योर करता हूं कि मुझे जहां भी, जब भी, जैसा मौका मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए समर्पित रहूंगा, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो। हम लोगों ने भी एक अभियान चलाया कि जो अनछुए शहीद हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, गांव में जाके हम लोगों की टीम उनके बारे में पता करती है और उनको इतिहास में लाने की, इतिहास के पन्नों में दर्ज करती है। इसी तरह से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि जो लोग अनछुए से थे, बहुत कम लोग जानते होंगे, एक इतिहासकार जो कि पटना में जन्मे, वो भी अपने समाज से थे। उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। हम लोगों ने उनको भी संकलित करके उनको कोशिश करी। इसी तरह से आरा के कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह, उनको भी कहा गया
वो अपनी प्रतिभा से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बहुत कम लोग जानते थे उनके बारे में। उनको भी हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में लाया अपने इतिहास संकलन के थ्रू। चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूं और अभी भी प्रोफेसर भी इंजीनियरिंग का हूं, हम लोग अभी इन लोग के एक गूगल फॉर्म ड्राइव चालू किया है। ऐसे महापुरुषों को अगर आप लोग उसमें इन लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, जो आपके आसपास के लोग हैं जो कि इतिहास या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हैं, अगर उस गूगल फॉर्म को भर के हम लोग को भेजें तो हम लोग उनको अपने उसमें इतिहास संकलन की बुक्स में उनको ऐड करेंगे। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग को जागरूक करना हम लोग को जरूरी है। तो आपसे हम लोग को फीडबैक चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे आसपास हैं, जिन्होंने कुछ भी कुर्बानी अपने इस देश के लिए दी, अपने देश को समर्पित किया, उनको भी हम लोग को याद करने की जरूरत है। और वो दिन चले गए जिसको कि कॉलोनियल मतलब जब अंग्रेज जब आए थे तो एक अपनी कॉलोनी अलग से बसा के रहते थे, उसको कॉलोनियल प्रथा कही गई। कॉलोनियल मतलब जहाँ एक ग्रुप समूह आके बाहर से रहे आपके बीच में, उसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। अब जो अंग्रेज हमारे बीच में आए थे वो उसी उद्देश्य से आए थे कि यहाँ पे हम आके व्यापार करेंगे, और व्यापार करते करते हमारे ऊपर राज्य करने लग गए। उस कॉलोनियल कंसेप्ट को हमें खत्म करने की जरूरत है। अगर जब तक हम लोग ये कॉलोनियल कंसेप्ट, हम लोग कहते हैं कि हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर गुलामी अभी भी छाई हुई है, चाहे अंग्रेजी भाषा को लेके हो, चाहे और आप पुराने जमाने के इतिहास को याद करिए। जब हम लोग पढ़ते थे, तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा जनरल नॉलेज इतना कमजोर था कि जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करता था, वहाँ का लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, वहाँ का वाइसराय कौन है, कौन से अंग्रेजों ने कहाँ पर राज किया, मेरी उस जनरल नॉलेज की इच्छा ही खत्म हो गई। मैं उस जनरल नॉलेज में इतना कमजोर हो गया, इन लोगों की वजह से अंग्रेजों के नाम जो हर जगह लिए जाते थे, कहीं भी रोड पे चले जाइए, कहीं किसी का नाम गली मोहल्ले का देखिए, सारे नाम अंग्रेजों के नाम पे हुआ करते थे। अब हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत है। हमारे जैसे राजा जयलाल सिंह जैसे महापुरुषों को उनके नाम से हमारी इमारतें हैं, हमारे बिल्डिंग्स हैं, हमारे रोड्स हैं, उन पे नाम के करने की जरूरत है, बजाय उनको को नाम हमें चेंज करना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है। अगर किसी को मेरा ये शब्द बुरा लग रहा हो, मैं उसके लिए सभी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। उस गुलामी को छोड़ना है जो हमारे बीच में घर कर गई है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए डीएम कटियार जी को मैं अपना साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सब लोगों के बीच में मुझे अपने आप को आकर जो प्रस्तुत की, मुझे मेरी प्रस्तुति दी यहाँ पर, मैं उसके लिए आपको सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम, और सभी मेरे बुजुर्ग भाई बहन माता पिता सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ, इस समाज के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। डीएम कटियार जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये सब संस्कार ये राजा जयलाल सिंह की जयंती में जो इन्होंने परिकल्पना करी है कि ये जो है कम से कम 5000 नहीं, जैसा कि हमारे संजय गंगवार जी ने कहा, मिनिस्टर साहब ने, कि लखनऊ की रोड जाम हो जाए, इतनी भीड़ हो अगली बार से। इसी परिकल्पना के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम। आप सब देखते रहे। धन्यवाद प्रोफेसर आर के सिंह जी, आपके विचार वाकई में बहुत ही उत्कृष्ट है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे आपके पहलुओं पर आगे काम कर सकें। माननीय कुलपति जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उनके जाने के बाद हम एक प्रतिवेदन साक्ष्यों के साथ उनको देना चाहेंगे